नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, लास्ट क्लास की बात करिएगा तो अंतिम क्लास में एक चर्चा जो हुई थी, भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण अनुसूचियों से प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड कराया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर वो किसी कारणवश वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उस चैनल का जो है लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन दे रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपकी पूरी रहती है और इस वीडियो के बाद देखने के बाद मैं पूरी तरह से यह दावा कर सकता हूं कि आपका अनुसूचियों से पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। आज का एक छोटा सा वीडियो है सौरमंडल के महत्वपूर्ण ग्रह और उनके उपनाम। छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका ग्रहों के उपनाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। अगर सोलर सिस्टम की बात करिएगा, अगर सौरमंडल की बात करिएगा तो वहां पर आपको कुल 8 ग्रह मिलते हैं। 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी पड़ती है प्राग, जहां पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का सम्मेलन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक की गई थी और इसी बैठक में सौरमंडल के 9वें ग्रह, जिसे आप कहते हैं यम कह लीजिए या प्लूटो कह लीजिए, को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिसके पश्चात कुल ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में हो गई थी 8 ग्रह कौन कौन से हैं पहले हम ये बताते हैं आपको, फिर इसके बाद इनके जो उपनाम है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे पहले 4 को देखते हैं, है ना। एक आपका होगा बुध, सॉरी शुक्र, पृथ्वी और ये आरंभिक 4 ग्रह हैं। जब सूर्य से आगे बढ़िएगा क्रमशः तो सबसे पहले आपको मिलता है बुध, यानी बुध ग्रह की विशेषता की बात करिए तो बुध ग्रह की विशेषता क्या है कि यह जो है सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह मतलब दिन और रात के तापमान में इस ग्रह पर जो है सबसे अधिक तापमान का अंतर पाया जाता है। कारण उसका क्या है कि बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव होता है। चूंकि वायुमंडल नहीं होता है, बुध ग्रह के सबसे पास है, सूर्य किरणें इसको दिन में बहुत ज्यादा गर्म कर देती हैं। दिन का तापमान 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है रात की स्थिति आती है तुरंत तापमान माइनस में चला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह बताइएगा, है ना। 3 विशेषता हमने बुध ग्रह के बारे में बता दिया। एक तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में इसे जो समय लगेगा वो होगा 88 दिन। 88 दिन के बराबर जो है यहाँ पर 88 दिन में एक परिक्रमा सूर्य की पूरा करता है। ये तो बुध ग्रह की बात हो गई। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है शुक्र ग्रह से, सूर्य से दूरी के आधार पे इसका जो क्रम होगा सेकंड नंबर पे, सबसे पहले बुध के बाद शुक्र ग्रह की बात करिएगा तो शुक्र ग्रह की जो विशेषता है 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह होने की वजह से इस ग्रह को आप प्रेशर
कुकर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कारण अगर पूछा जाए कि क्यों इसे प्रेशर कुकर का कहा जाता है, तो 8 ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, यहाँ वायुमंडल पाया जाता है और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिखता है, और ये CO2 गैस जो है इस ग्रह को जो है क्या बनाए रखती है, गर्म बनाए रखती है। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह पूछा जाए, बुध बताइएगा। सबसे अधिक गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र बताइएगा, या किस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है, वो भी आपका उत्तर क्या होगा, शुक्र होगा। दूसरी चीज, आकार की दृष्टि से 6वें नंबर पे है। आकार की दृष्टि से जो इसका क्रम है वो 6वां है, 6वां ग्रह है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आकार दृष्टि से 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, इसके बाद आपका अरुण, अरुण के बाद वरुण, 4 सबसे बड़े ग्रह हो गए। 5वें पे पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के बाद 6वें नंबर पे शुक्र। पृथ्वी 5वें नंबर पे है, 6वें पे शुक्र है। पृथ्वी के समान आकृति है, पृथ्वी के समान आकृति एवं विन्यास होने के कारण जो है इस ग्रह को आपने कह दिया है पृथ्वी की बहन। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन के नाम से इसे जाना जाता है, या कह लीजिएगा भगनी ग्रह, है ना। पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है। सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया है, क्यों कहा गया है बता दीजिएगा, पृथ्वी के समान आकृति होने के कारण। 2 चीजें हो गई, पहली चीज सबसे गर्म ग्रह हो गया जिस कारण प्रेशर कुकर ग्रह कहा गया है। दूसरी चीज पृथ्वी के समान आकृति है, इसलिए इसको आपने क्या कह दिया, पृथ्वी की बहन कह दिया। तीसरी चीज इसके बारे में ध्यान रखिए कि ये जो है सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे चमकीला होने के कारण इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी भोर का तारा एवं सांझ का तारा, है ना। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में से जाना जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ना। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यही मेरा एक प्रश्न आपसे होगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह का नाम बता दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाएगा, आप बताते हैं शुक्र, लेकिन सबसे चमकीला उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए तब उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपसे अपेक्षित होगा। आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा, है ना। 3 विशेषता हमने बता दी। और सबसे लास्ट में इस ग्रह को जो है, इस ग्रह को वीनस कहा जाता है, और वीनस को जो है क्या कहा गया है, सुंदरता की देवी कहा गया है। इसी कारण इस ग्रह को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है ना। 4 चीजें आपकी क्लियर हो गई। बुध ग्रह आपका क्लियर हो गया, शुक्र ग्रह आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अपनी पृथ्वी की बात करिए। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बारे में यह कहा जाता है एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन पाया जाता है। जल की अधिकता है, आपको मालूम है कि 29 पॉइंट समथिंग आपका स्थलीय क्षेत्र है और लगभग 70% आपका क्या है, जलीय भाग है। तो इस क्षेत्र में जो है आपका क्या होता है, जल की अधिकता होती है। जल की अधिकता की वजह से इसको आप क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है अपनी पृथ्वी को। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको लिविंग प्लैनेट यानी जीवित ग्रह भी कहा जाता है। और साथ ही साथ सौरमंडल के 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह भी आपका क्या हो जाएगा, आपकी पृथ्वी ही है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह भी आपकी पृथ्वी है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ का घनत्व होता है। 5.5 GM पर सेमी क्यूब, है ना। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। तो ये 3 विशेषता है पृथ्वी की। जल की अधिकता की वजह से इसको आपने क्या कहा है, नीला ग्रह कहा है। आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पे है और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। सबसे लास्ट में अगर मंगल की बात करिएगा, मंगल की अगर बात करिएगा तो मंगल पे एक तत्व पाया जाता है। मंगल ग्रह पे एक तत्व पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड।
फेरस ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है, और यही कारण है कि फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको आपने क्या कह दिया है, लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी कहा है ना। जो आरंभिक 4 ग्रह हैं यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को एक नाम आप देते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कह लीजिए, या इनकी संरचना पृथ्वी के समान है, अतः इनको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सौरमंडल का पहला पार्ट था जिसके अंतर्गत मैंने आपको इन 4 ग्रहों की विशेषताएं, इनके उपनाम के बारे में बताया है। इसका सेकंड पार्ट होगा अगले दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।